और अब बात कर लेते हैं मौसम की, क्योंकि कोहरा, शीतलहर, जनवरी में कोल्ड केयर लगातार जारी। बात करेंगे दिल्ली एनसीआर की, क्योंकि पूरे उत्तर भारत में इस वक्त जनवरी के आखिरी हफ्ते में भी हाड़ कपा देने वाली सर्दी लोगों को परेशान कर रही है। 24 जनवरी की रात दिल्ली के कई इलाकों में हल्की बूंदाबांदी के बाद कोहरे से थोड़ी राहत जरूर मिली, लेकिन फिलहाल ठंड कम होने का नाम नहीं ले रही। दिल्ली एनसीआर आज सुबह घने कोहरे की गिरफ्त में नजर आया। मौसम विभाग के मुताबिक 28 जनवरी तक पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में घना कोहरा छाया रह सकता है। सर्दी से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं और पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी के चलते उत्तर भारत के कई मैदानी इलाकों में ठिठुरन भी बनी हुई है। बात करेंगे पंजाब, हरियाणा की, और इसके साथ दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, मेरठ सहित मुजफ्फरनगर में तो हल्की बारिश की संभावना भी है। पहाड़ों की बात करें तो अगले 3-4 दिन पहाड़ों में भी ऐसा मौसम रहेगा कि लोग परेशान हो जाएंगे। हाड़ कपा देने वाली सर्दी पहाड़ों पर लोगों को परेशान करेगी, लेकिन मैदानों की तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर। विजिबिलिटी काफी कम, सुबह सुबह के समय जब आप अपने घरों से बाहर निकलते हैं तो आपको, जब आप रास्तों में निकलेंगे तो विजिबिलिटी कम नजर आएगी, और इसी वजह से कड़ाके की सर्दी उत्तर भारत में अब दिल्ली और एनसीआर के लोगों की मुश्किलें बढ़ा रही है। अभी अगले 3 दिन फिलहाल आपको राहत नहीं मिलने वाली। मौसम विभाग ने शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की कि 28 जनवरी तक उत्तर भारत में कड़ाके की सर्दी पड़ेगी। पहाड़ों पर बर्फबारी से उत्तर भारत में ठिठुरन बढ़ गई है। दक्षिण भारत में हल्की बारिश की संभावना फिलहाल जताई गई है। अलग अलग राज्यों से हमारे संवाददाता आपसे कुछ ही देर में जुड़ेंगे और बताएंगे कि आखिर कहां पर क्या है मौसम का हाल और किस तरह से वहां के लोगों की मुश्किलें बढ़ रही है। लेकिन इस वक्त कुछ तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर दिल्ली एनसीआर से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि विजिबिलिटी काफी कम है। देखिए दिल्ली की तस्वीरें कैसी है, दिल्ली के लोग कितने परेशान, इस वक्त मौसम विभाग की तरफ से क्या अलर्ट जारी किया गया। सुरेश इस वक्त हमारे साथ फिलहाल जुड़े हुए हैं, और सुरेश आप तस्वीरें दिखाइए। विजिबिलिटी काफी कम नजर आ रही है, लोग काफी परेशान इस वक्त, क्योंकि मौसम मुश्किलें बढ़ा रहा है। सुरेश, क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। हाँ बताइए महिमा। अब सुरेश, दिल्ली एनसीआर में मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है कि 3 से 4 दिनों में अभी मौसम लोगों की मुश्किलें बढ़ाता हुआ नजर आएगा। कुछ तस्वीरें आप दिखाइए, क्योंकि विजिबिलिटी काफी कम अभी भी नजर आ रही है, जबकि 9:30 बज चुके हैं। जी जी बिल्कुल महिमा, मैं आपको दिखाऊंगा कि इसमें हम लोग कर्तव्य पथ पर खड़े हुए हैं और जनवरी का महीना खत्म होने को है, लेकिन ठंड जो है कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। कल 26 जनवरी है और 26 जनवरी का समारोह भी कड़ाके की ठंड और कोहरे के बीच बनाया जाएगा। जैसे मैं भी आपको दिखाएं कर्तव्य पथ पे, हम लोग आपको यहाँ का नज़ारा दिखाते। देखिए ये नज़ारा है यहाँ का, आप देख सकते हैं कि कोहरे की वजह से पूरा आसपास का इलाका किस तरीके से प्रभावित हो रखा है। हमारे ठीक सामने नॉर्थ ब्लॉक है, इसके इस तरफ जो है इंडिया गेट है, और कल 26 जनवरी का समारोह है। कड़ाके की ठंड है, कोहरे की मार है, और आपको विजिबिलिटी बिल्कुल जीरो नजर आएगी। आपको 9:30 बज चुके हैं और अब आप देखिए कि दिल्ली का नज़ारा क्या है। दिल्ली एनसीआर में किस तरीके से कड़ाके की ठंड और कोहरे की मार से लोगों को परेशानी हो रही है। इसके साथ ही रेल यातायात की बात करें तो वो भी बाधित हो रही है और फ्लाइट्स भी कैंसिल हो रही है। तो कहीं ना कहीं ठंड और कोहरे ने जो है लोगों की मुसीबतें बढ़ा कर रखी है। आपने कि मौसम विभाग की बात की, तो मौसम विभाग से हमारी बात हुई, उनके अधिकारियों से बात हुई, मौसम वैज्ञानिकों से बात हुई है। उनका कहना है कि आने वाले कुछ दिनों में दिल्ली वालों या एनसीआर वालों को ठंड से राहत बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। ठंड के साथ साथ उनको कोहरे की मार भी झेलनी पड़ेगी। यानी कि अब इस बार दिल्ली के अंदर और एनसीआर के अंदर, पूरे दिल्ली एनसीआर में ठंड और कोहरे ने आम लोगों की मुसीबतें बढ़ा के रख दी। हर कोई यही कह रहा है कि हमने दिल्ली की ऐसी ठंड नहीं देखी थी। वाकई दिल्ली की ठंड, यानी जनवरी के महीने में जो ठंड पड़ी है उसने 13 सालों का रिकॉर्ड तोड़ के रख दिया। यानी कहीं ना कहीं ये ठंड और कोहरे ने आम आदमी को बता दिया कि दिल्ली की ठंड जो है किस तरीके से पड़ती है। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि पहाड़ों से जो बर्फीली हवाएं हैं वो मैदानों की ओर आ रही है और इसी वजह से मुसीबत बढ़ रही है। आप बता रहे हैं कि यातायात पर गहरा असर देखने को मिल रहा है। एक तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सुबह सुबह विजिबिलिटी काफी कम होती है, जिसकी वजह से आने जाने में दिक्कतें बढ़ती है। सड़क हादसे लगातार बढ़ रहे हैं। दूसरी बड़ी बात हम देख रहे हैं कि फ्लाइट्स पर इसका असर पड़ रहा है, और जो लोग रेल से सफर करते हैं उनको भी लगातार मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कितनी ट्रेनें रद्द हुई आज, क्या इसकी जानकारी आपके पास? सुरेश, क्या आप तक आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आवाज आ रही है महिमा आपकी। जी महिमा, अपना सवाल दोहराएंगे आप?
बिल्कुल, सवाल मेरा ये है कि पहाड़ों से जो बर्फीली हवाएं आ रही हैं उसी वजह से दिल्ली एनसीआर के जो लोग हैं उनकी मुश्किलें काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। सबसे ज़्यादा असर इस वक्त ग्राफिक्स के जरिए भी हम बता रहे हैं कि फ्लाइट्स पर भी असर पड़ रहा है और जो लोग ट्रेन से सफ़र करते हैं उनको भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। आए दिन ट्रेनें रद्द हो रही या तो लेट आ रही है। देखिए, कोहरे की वजह से जो है यातायात, जो चाहे रेल हो चाहे हवाई हो, वो बड़ा बाधित होता है। अब अगर सड़कों की बात करें कि विजिबिलिटी बिल्कुल जीरो हो जाती है और ऐसे में दुर्घटना होने का खतरा सबसे ज़्यादा होता है। उन्हीं सबको देखते हुए चाहे रेल हो चाहे हवाई यातायात तो उससे बाधित होती है। अगर हम ट्रेन की बात करें, ट्रेन भी काफ़ी संख्या में जो है कैंसिल की जा रही है, लेट से चल रही है। फ्लाइट्स की बात करें तो करीब 90 फ्लाइट जो है 90 फ्लाइट पे असर पड़ा है कोहरे की वजह से, जिनमें से 10 फ्लाइट जो है कैंसिल करनी पड़ी है। तो कहीं ना कहीं कोहरा जिस तरीके से इस बार दिल्ली ऐसे बढ़ा है, उससे मुसीबतें बढ़ी हैं, आम आदमी से परेशान हो रखा है और आने वाले कुछ दिनों में कोहरा और ठंड से लोगों को राहत बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। और ये ठंड और कोहरे ने 13 साल का, जनवरी के महीने में ठंड पड़ती थी लेकिन इतनी ठंड नहीं पड़ती जितनी ठंड इस बार पड़ी है। हर कोई इस बार ठंड से तौबा करना चाहता है क्योंकि ठंड ने जो इस बार सारे रिकॉर्ड तोड़ के रख दिए हैं। अरे आपने कहा कि मैदानी भाग या पहाड़ी भाग में कि पहाड़ी इलाकों की बात की आपने, तो इस बार पहाड़ी में जैसे कि दिल्ली का अपना कोई मौसम तो है नहीं, पहाड़ी इलाकों में जैसी बर्फ गिरती है या तेज हवा चलती है तो उसका कहीं ना कहीं असर जो है मैदानी भागों में देखने को मिलता है। तो दिल्ली एनसीआर का हाल जो सब बेहाल हो रखा है, हर इंसान हर आदमी जो है ठंड से बेहाल है और कोहरे जो है दिन पर दिन बढ़ता जा रहा। कोहरे की वजह से रेल प्रभावित हो रही है, आपकी यातायात जो आपका हवाई यातायात प्रभावित हो रही है, यानी कहीं ना कहीं कोहरे से हर आम जनजीवन जो बिल्कुल बुरी तरीके से प्रभावित हो रखा है। जी महिमा। सुरेश, प्रशासन की तरफ से रैन बसेरों में व्यवस्थाएं पूरी है या फिर वहां पर भी लोग काफी ज्यादा परेशान हो रहे हैं? देखिए, बात रैन बसेरे की करें तो दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रैन बसेरा की हमने हालत दिखाई थी। हालांकि रैन बसेरा में काफ़ी संख्या में लोग रहते हैं, वहाँ पे पर्याप्त इंतजाम किए भी जाते हैं, लेकिन इतनी ठंड जितनी ठंड पड़ रही है उसमें सरकार भी कितना कर सकती है। लेकिन दिल्ली के रैन बसेरे की जो हालत हो किसी छिपी नहीं है। लोग सड़कों पर भी सोते हैं। इस कड़ाके ठंड के अंदर हमने कई जगह देखा है, रात के समय लोग सड़कों पर सोते हैं। रैन बसेरे में जो इंतजाम होने चाहिए वो पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पाते हैं। पहले तो जो मंत्री थे वो निकलते थे रात को चेक करने के लिए, लेकिन जब से आपकी सरकार है तब से कोई ना तो कोई मंत्री चेक करने के लिए निकलता है, क्योंकि इस समय हर कोई जो है इलेक्शन में डूबा हुआ है। मुख्यमंत्री चाहे दिल्ली के कह लें वो अपने उसमें लगे हुए हैं। यानी दिल्ली के रैन बसेरों की जो हालत जो है बद से बदतर है। कोई जगह पे हम लोग गए थे, देखा तो वहाँ पे, लेकिन जो पर्याप्त सुविधाएं होनी चाहिए वो सुविधाएं रैन बसेरे के अंदर नहीं मिल पा रही है। जी सुरेश, लौट रही हूं आपके पास। आपने दिल्ली एनसीआर का हाल बताया। श्रीनगर से सैयद तजम्मुल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जम्मू कश्मीर की अगर बात करते हैं तो इस बार कश्मीर में आपने बताया था कि स्नोफॉल काफ़ी कम हो रहा है और अभी मौसम विभाग की तरफ से फिलहाल जम्मू कश्मीर में क्या अलर्ट जारी किया गया है सैयद? महिमा, अभी कोई बड़ी तब्दीली नहीं है और मैं श्रीनगर में मौजूद हूं और आप देख सकते हैं कि सूरज की किरणें आहिस्ता आहिस्ता तुलू हो रही हैं, जिसका गालिबन ये मतलब है कि दिन का पारा भी जो है प्लस टेम्परेचर में आ जाएगा। और जो लोग पहलगाम, गुलमर्ग, यूसमर्ग वगैरह जाना चाहते हैं उनकी तादाद में बतदरीज कमी आई है, यानी पर्यटकों की तादाद में 70% जो है कमी आई है। हाउस बोट खाली पड़े हैं, लेकिन कश्मीर घाटी में बीती रात में टेम्परेचर जो है वो -6, -7, -5 में चला गया। इसी तरह से जम्मू में माइनस के बजाय +4 में चला गया, जबकि लद्दाख, नोबरा, करगिल, लेह लद्दाख में -12, -8 डिग्री के आसपास में रात बीत गई। लेकिन मौसम विभाग की प्रेडिक्शन महिमा, एक अच्छी बात यह है कि इस महीने के आखिरी दिन में हो सकता है कि ऊंची ऊंची पहाड़ियों में, जिनमें गुलमर्ग वगैरह शामिल है, वहां पर बर्फबारी हो सकती है। मैदानी इलाकों में बर्फबारी का नामो निशान तक नहीं है और 123 वर्ष बीत चुके हैं, तकरीबन 12 दहाइयां बीत चुकी हैं जब श्रीनगर शहर में, पुलवामा टाउन में, बांडीपोरा टाउन में, गुरेज टाउन में, बाकी जगहों में बर्फबारी ना हुई हो। 2010 में खुशक-साली हुई, 2019 में खुशक-साली रही, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैन का महीना खत्म हुआ, फरवरी का महीना तकरीबन शुरू हो जाता है, लेकिन बर्फबारी का कोई नामो निशान नहीं है, जिसका गालिबन ये मतलब है कि आने वाले दिनों में अगर बर्फबारी नहीं हुई तो हॉट एग्रीकल्चर और ग्लेशियर महिमा जो ऊंची पहाड़ियों पर है, अमरनाथ यात्रा के दौरान ही वो ग्लेशियर जो है वो पिघलना शुरू हो जाते हैं। वो जून का महीना होता है। श्रीनगर में आप इस वक्त मौजूद है। दो बड़ी बात है, एक तो ये कि इस बार पर्यटन के लिहाज से हम देखें तो नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है और दूसरी बड़ी बात पॉजिटिव चीज ये है कि दिल्ली एनसीआर में तो सूरज निकल ही नहीं रहा है, धूप देखने को मिलती नहीं है, लेकिन आपके वहां पर धूप निकली है तो थोड़ी सी राहत तो फिलहाल वहां के लोगों को मिल रही होगी।
बिल्कुल राहत तो है, लेकिन खुशक-साली है, मौसम ड्राई चल रहा है। ये वेट स्पेल का टाइम है महिमा। आज ये श्रीनगर के एयरपोर्ट और यहाँ के रेलवे स्टेशन से 1-2 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ पर इस लॉन ठीक है सैयद, आपके पास लौटेंगे। आपने जानकारी दी है जम्मू कश्मीर में इस वक्त क्या हाल, और दिल्ली एनसीआर से भी हमारे साथ जुड़े हुए थे सुरेश, आपने भी विस्तार से जानकारी दी। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। देखिए, दिल्ली, चंडीगढ़, लखनऊ, आगरा, कानपुर, संभल, वाराणसी, प्रयागराज, ये 8 अलग अलग तस्वीरें आप देखिए। कहीं पर विजिबिलिटी बहुत कम है, कहीं पर थोड़ी ठीक, और कहीं पर लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। ठंड का वार है और कोहरे में इस वक्त दिल्ली लिपटती हुई नजर आ रही है। ना सिर्फ दिल्ली एनसीआर बल्कि उत्तर प्रदेश, आप हरियाणा चले जाएंगे, पंजाब चले जाएंगे, हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तर भारत में सर्दी इतनी ज़्यादा कि लोग अब परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं कि कब ये सर्दी से पीछा छूटेगा, कब सर्दी जाएगी। लेकिन फिलहाल सर्दी जाने का नाम नहीं ले रही, और ये 8 तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि इसी वजह से विजिबिलिटी कम, और ट्रेन पर भी असर पड़ रहा है, और ट्रेन के अलावा फ्लाइट्स पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है। देखिए, सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, और इसी बीच आपको बताते हैं कि श्रीनगर और आगरा के लोग आखिर बढ़ती सर्दी को लेकर क्या कह रहे हैं। बहुत ठंडी है, हाथ गल रहे हैं, ठंडे हो गए बिल्कुल हाथ, और कोहरे में कुछ दिख नहीं रहा है बाइक चलाने में। तो इसमें निकले। हाँ बिल्कुल ठंड है, बिल्कुल हाथ बिल्कुल जम गए हैं बिल्कुल। सर्दी कई दिनों से बहुत ज़्यादा पड़ रही है। ऐसी सर्दी काफ़ी साल पहले देखने को मिला करती थी, और वॉक के लिए भी बहुत लेट निकलते हैं। पहले जल्दी जाया करते थे 5 बजे, दिक्कतें और लोग 12 बजे तक घर से बाहर ही नहीं निकलते कई लोग तो, और बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। सर्दी को लेकर ये कहना चाह रहे हैं कि हम पहले मतलब 5 बजे उठ जाते थे और टहलने जाते थे। अब तो 7 बजे उठे तब भी सर्दी, इतनी सर्दी पड़ रही है। सर्दी ने तो रिकॉर्ड तोड़ दिया। सर्दी ने बहुत ज़्यादा, कई साल 10-15 साल बाद ऐसी सर्दी पड़ी है। पहले हमने नहीं देखी थी इतनी सर्दी। अब तो घर में से बड़े बूढ़ों को तो बेहाल हो रहा है सर्दी की वजह से। हम थोड़े निराश होके जा रहे हैं, क्योंकि अभी तक स्नोफॉल गिरा नहीं था, और अब हम जा रहे हैं तो आज स्नोफॉल का हमको कुछ सुनने मिला है कि आज गिरने वाला है। तो बस ये थोड़ा मायूसी है, हम जा रहे हैं इस तरह। तो सर्दी कितनी है? सर्दी ठंड अच्छी है, ठंड काफ़ी है। लोगों को आना चाहिए, मैं सबको, पूरे इंडिया वालों को बोल रहा हूँ, कश्मीर आइए, बहुत अच्छा है, यहाँ के लोग अच्छे हैं,